मेरे प्रिय, आज ब्रह्मांड द्वारा यह सौभाग्यशाली संदेश तुम्हें केवल इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और तुम्हारे जीवन में एक बहुत अपेक्षित बहुत बड़ा संभवकारी बदलाव होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होने जा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथी के दिल में इस समय सिर्फ तुम छाए हुए हो। वह इस समय बहुत बौखलाया हुआ है। उसके मन में तुम्हारे प्रति इस तरह से प्रेम बढ़ने वाला है जिस प्रकार से पहले कभी नहीं बढ़ा था, और तुम्हारे जीवन में बहुत सी संभवकारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तुम्हारे लिए बहुत से द्वार खुल रहे हैं, प्रकाश उतर रहा है, और इसलिए तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूरा सुनना है। इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अभी तत्काल तुम्हें संदेश को लाइक करना है और यह पुष्टि जाहिर करनी है कि तुम ब्रह्मांड के ऊपर सर्वश्रेष्ठ विश्वास व्यक्त कर रहे हो। पिछले कई दिनों से उसके मन में उथल पुथल चल रही है। वह निरंतर तुमसे संपर्क करके तुमसे कुछ कहने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। उसके मन में बहुत से विचार चल रहे हैं जिसे वह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पा रहा है। कोई ऊर्जा है जो उसे निरंतर रोक रही है। मेरे प्रिय, एक प्रेरणा उमड़ रही है जो कुछ नया करने को बेचैन कर रही है, व्याकुल कर रही है। उसका नाम अब एक ऐसी जगह दर्ज होने वाला है जिससे न केवल तुम्हें खुशी होगी बल्कि तुम्हें बहुत बड़े सुकून का भी एहसास होगा। पहले वह बहुत व्याकुल था, तुमसे दूर होने के लिए खिल उठा था। उसके मन में तुम्हें लेकर निराशा छा गई थी एवं ऐसे कुंठा से गिरता चला जा रहा था कि उसे लग रहा था कि तुम ही उसके प्रगति में बाधक बन रहे हो। लेकिन उसका विचार बदला है, उसकी संभावनाएं बदली हैं, उसके सोचने का तरीका बदला है और उसके मन में प्यार उमड़ा है। वह तुम्हें अब त्यागना नहीं चाहता। उसके राहों में बहुत से खंजर बिछे हुए थे, लेकिन अब वह उनसे पार पाना चाहता है। सुकून की तलाश हो रही है उसे। प्रिय बच्चे, जैसा सुकून तुम चाहते हो, जिस तरह की शांति को तुम अनुभव करना चाहते हो, ऐसा ही कुछ चल रहा था तुम दोनों के बीच में। लेकिन अब एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा हटने वाला है। सत्य की खोज में तुम निकल रहे हो और तुम्हारा साथ देने वह भी आ रहा है। मेरे प्रिय, वह जो तुम्हारा आत्मसंगी है, वह जो पिछले कई जन्मों से तुमसे जुड़ा हुआ है, वह जो तुम्हारा ही अंश है, वो जो प्रथम तारे से तुम्हारे भीतर भी निर्मित हुआ था, अब स्पष्ट रूप से तुम्हें प्रदर्शित होगा और वही तुम्हें प्रगति का मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, ऐसी शुरुआत जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगी। मेरे प्रिय, बहुत सी दुविधाओं से घिरे रहे हो, लेकिन तुम अब उन दुविधा को समय समाप्त हो रहा है। अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब सत्य से तुम्हारा परिचय होगा। नियति ने यह तय कर लिया है कि अब दूरी को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी उत्सुकता को शांत किया जाएगा। सत्य की तलाश तुम बहुत पहले से कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हें उस सत्य के बारे में पता लगेगा। मेरे प्रिय, तुम एक बहुत ही मूल्यवान जीवन जीने के लिए आए हो। तुम वास्तव में एक ऐसे तपस्वी हो जो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी कहीं ना कहीं आधारभूत रूप से उस पारलौकिक जगत से संबंध रखते हो जहाँ तुम्हारा वास्तविक उत्पत्ति का स्रोत है। मेरे प्रिय, इसलिए रह रहकर तुम्हारे मन में बहुत से विचार पनपते रहते हैं। यह विचार यूं ही जन्म नहीं ले रहे हैं। इन विचारों के पीछे एक बहुत बड़ी घटना छुपी हुई है। अब तुम्हारी क्षमता किसी से भी छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारी तरक्की को अब टाला नहीं जा सकेगा। बहुत समय ले लिया गया है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं से गुजर चुके हो तुम, लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो भी भावनाएं हैं वह ऊपर आएंगी, उनका स्थान निर्मित होगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में सदा से ही दूसरों की सहायता करने की भावना बनती रही है। तुमने पिछले कई जन्मों से यह किया हुआ है। जीवन के शुरुआती दौर में तुम दुखों से घिरे रहे हो। बहुत सी चीज़ों को तुमने सीखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम बड़े होते गए, जैसे तुम्हारा आधार मजबूत होता गया, तुम दूसरों की सहायता करने लगे। मेरे प्रिय, यह सहायता तुम्हारे रगों में बसी हुई है। तुम सदा से यही चाहते आए हो कि तुम किसी के काम आओ,
तुम संसार में कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का हित हो सके। तुम्हारे अंदर करुणा बसी है, तुम्हारे भीतर दया भावना श्रेष्ठ रूप से बसी हुई है, लेकिन तुम इसे अभी तक समझ नहीं पाए हो मेरे प्रिय। और यह करने की भावना जब तुम्हारे जीवन के साथ विरोधाभास उत्पन्न करती रही है तो तुमने स्वयं को ही कहीं ना कहीं चोट पहुंचा लिया है और उस चोट से उभरने का तुम्हें स्थान नहीं मिला है। तुम समझ नहीं पाए कि कैसे इससे बाहर निकला जाए, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर प्राकृतिक रूप से उपचार करने की क्षमता मौजूद है। तुम इसके महत्व को अभी नहीं समझ पाए हो। तुम एक तरह से प्राणिक रूप से उपचार ही हो, लेकिन तुम इस उपचार के महत्व को, इस उपचार की प्रक्रिया को अभी तक समझ नहीं पाए हो। यद्यपि यह तुम्हें ज्ञात है, यह तुम्हें आता है, बस अभी तुम्हारे अवचेतन मन से वह इच्छुक नहीं खुले हैं जिनसे तुम इसे देख पाओ। और यही कारण है कि तुम अपनी मूल ताकत को भी नहीं पहुंच पा रहे हो। वह ताकत जो तुम्हारे चक्रधरों से उत्पन्न होती है, वह ताकत जो तुम्हारे शरीर के विभिन्न अंगों से गुजरती है, जो निरंतर बाहर आने को बेताब है। जिस दिन तुम अपनी ताकत को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि यह अनंत आकाश या अनंत ब्रह्मांड या समय रूपी विजय स्तंभ तुम्हें किस ओर ले जाना चाहते हैं। यह तुम्हें क्या संकेत दे रहे हैं, यह तुम्हें क्या सूचित करना चाह रहे हैं। प्रिय, प्राकृतिक रूप से तुम्हारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन तुम यह नहीं जान पा रहे कि इसका उपयोग से करना है। मेरे प्रिय, सही समय पर सही जगह पर यदि घटनाएं घटित हो जाती हैं तो इससे मनुष्य बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रतिभा होने के बावजूद भी यदि समय पर घटना घटित नहीं होती तो मनुष्य बहुत पीछे छूट जाता है। मेरे प्रिय, तुम अब ऊपर जा रहे हो, अब प्रगति के साथ चलने वाले हो, अब तरक्की को महसूस करने वाले हो। तुम्हारी क्षमता असीमित है, तुम्हारी क्षमता बढ़ती जा रही है। तुम्हारा स्थान अब उन दिव्य आत्माओं में लिखा जाएगा जो अपनी किस्मत को स्वयं से लिखते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें मेरा यह दिव्य आशीर्वाद स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तुम इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, जब तुम इस आशीर्वाद की पुष्टि करोगे, तभी तुम ऊर्जा क्षेत्रों को खोल पाओगे, तभी तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे जहाँ पर जाना तुम्हारी नियति है। मेरे प्रिय, संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम प्रगति के मार्ग पर तत्काल चलने को उत्सुक हो। तुम्हें किसी भी प्रकार की देरी नहीं चाहिए। तुम्हारा जीवन अविश्वसनीय रूप से चमत्कारिक तरीके से बेहतर होने वाला है। इस बेहतरी को अपने जीवन से उतर जाने दो। संख्या 555 लिखो, साथ ही यह भी संकल्प करो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेहतर जीवन जीने को पाने का अधिकार हूँ। मेरे जीवन को सफलता, प्रचुरता, धन, समृद्धि और असीमित प्रेम, अनंत संभावनाओं और असंख्य अवसरों से भर दिया जाए। मेरे प्रिय, ऐसा सोचना, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और एक बात याद रखो, अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से कभी भी मत करना, क्योंकि जब तुम अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से करते रहते हो तो तुम यहाँ संदेह पैदा करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर विश्वास नहीं है। इसलिए तुम जैसे हो उस तरह से स्वयं को स्वीकार करो और अपनी अमित संभावनाओं की तलाश में लग जाओ। तुम यह तलाश की तुम्हें इस संसार में क्यों निर्मित किया गया है, तुम्हें क्यों गढ़ा गया है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने जीवन की बागडोर को अपने हाथों में ले लो। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित होने वाला है। इस अच्छाई को अपने जीवन में उतरने दो। मेरे प्रिय, तुम्हारा कल्याण होने वाला है। अभी इस संसार में बहुत सी घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर केवल तुम्हारी भलाई के लिए रची जा रही हैं। तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में तुम इसके एहसास को महसूस कर पाओगे। मेरे प्रिय, सभी तरह की कमजोरियों का त्याग कर दो। जो कोई भी तुम्हें निराश करने का प्रयत्न करे, उससे दूरी बनाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा सकारात्मक रहना, सकारात्मक सोचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, जोर से तुम्हारे भीतर भेजी जा रही है, वह तुम्हारे लिए निर्मित की गई है। उस ऊर्जा को अपने आप से दूर ना होने दो। मेरे प्रिय, अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है, जिस योजना का हिस्सा है, वह योजना संपत्ति की ओर है। इसलिए तुम्हारे दुखों का भी अब अंत होगा। अब एक नई शुरुआत होगी, और इस नई शुरुआत में तुम्हारे जीवन के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, और यह अध्याय स्वयं इतिहास बनाने वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हें
यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भीतर जो भी चिंता व्याप्त हो रही है वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। जो बीत गया वह कल था और जो आने वाला है वह भी कल होगा। इन दोनों में तुम्हारे जीवन की वास्तविकता घर नहीं करती है। वास्तव में तुम्हारा जीवन तो आज और अभी से निहित है। इसलिए तुम्हें जो आशीर्वाद भेजा जा रहा है उसे दिल खोलकर संपूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करो। यह आशीर्वाद कोई सामान्य आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह दिव्य ऊर्जा चल द्रव्यमान और ऊर्जा के रूप में ही विद्यमान है। सब कुछ एक ऐसे आकार को जन्म देता है जो मुझसे ही निर्मित है, जो मेरी ही प्रतिध्वनि प्रति छवि को दर्शाता है। इसलिए यहाँ कुछ भी नापसंद करने योग्य नहीं है। तुम्हें केवल यह जांचना है कि तुम्हारे लिए क्या और कितनी मात्रा में सही है। जो तुम्हारे लिए सही है उसे स्वीकार कर लो। अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानो। यह पहचानो कि यहाँ क्या तुम्हारे लिए लाभदायक है और ऐसा क्या है जो तुम्हारे जीवन को सही गति, सही ऊर्जा, सही प्रकाश नहीं प्रदान करता है। मेरे प्रिय, अपने जीवन को सहानुभूतिपूर्व देखना बंद कर दो। अपने जीवन में आत्मविश्वास भरो। किसी से कोई भी बात कहने से कभी भी भयभीत ना हो। कभी तुम्हारे भीतर यह भय नहीं होना चाहिए कि तुम यदि अपनी बात कहते हो तो तुम्हें किसी तरह की हानि होगी। फिर यह हानि आर्थिक हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की हो सकती है, सम्मान की हो सकती है, या फिर मनुष्य के महत्वपूर्ण अंशों की हो सकती है। तुम्हें किसी भी तरह की हानि से भयभीत नहीं होना है।